हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस जो कि बायोलॉजी है उसका कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे आप लोग को जानना चाहिए। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। इसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्या है और दूसरा क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, इसको प्रमाणित करें। तो ये 2 टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। पहला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्या है और दूसरा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, इसको आप सिद्ध करके बताइए, प्रूव कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में सही में ऑक्सीजन निकलता है। ये आपको इसमें हम प्रूव करने के लिए बताएंगे अच्छा से डायग्राम के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी आप लोग को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें बताइएगा आखिरी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। चलिए देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, अब इसे कैसे देखिए समझा जाए। आप लोग किताब इस सब में देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा से बताया गया है, उसमें से आपको याद करने में तकलीफ़ होगा। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं शॉर्ट तरीक़ा से, एक बार में आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। और रटने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिए। तो देखिए, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार है कि देखिए, एक पत्ता है और इधर से नीचे से मिट्टी से अवशोषित द्वारा क्या जा रहा है, जल जा रहा है। मिट्टी द्वारा जड़ से जाता है जल। ये सूर्य है, इससे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जाता है जो कि क्लोरोफिल के द्वारा मतलब इसको अवशोषित किया जाता है। और वायु से CO2 जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाता है। और फिर क्या, क्लोरोफिल और जल, ग्लूकोज, क्लोरोफिल और जल ये और मिल करके ये सब, क्लोरोफिल हो गया, जल हो गया, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन बनाता है जो कि वायु में मुक्त हो जाता है। इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जो ये बनता है ऑक्सीजन, ये क्या होता है, वायु में मुक्त हो जाता है। किसके द्वारा, रंध्रों द्वारा। इसमें छिद्र पाया जाता है जिसको रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिए। और देखिए, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मिट्टी से क्या होता है, सबसे पहले जल और खनिज लवण जाता है। अच्छा, वातावरण से क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और क्या, और फिर देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब तक सूर्य नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया जो है ये संभव ही नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में, उपस्थिति में जब ये प्रेजेंट रहेगा तब, और मिट्टी से जल लेकर के, वातावरण से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और खनिज लवण, ये सब सभी को क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य का प्रकाश का अवशोषण कर करके ग्लूकोज का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब इसको देखिए डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। नीचे हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन किस प्रकार से होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख करके रखे हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को, यानी कि उसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा देखिए, अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो जो इस प्रक्रिया में पौधे मिट्टी से जल, वातावरण से CO2, मिट्टी से क्या ले लिए, सबसे पहले जल ले लिए, और वातावरण से CO2 तथा सूर्य से प्रकाश की, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है। क्या करता है, अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है तथा उसे फ्लोएम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। और जो भोजन बनेगा तो उसको पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाएंगे, तभी ना सभी कोशिकाओं को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो जो भोजन बनता है उसको फ्लोएम के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। कैसे रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, ये देखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है, देखिए उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसका सूत्र है CO2 और जल। ये मेन रूप से दोनों ही मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और यहाँ देखिए क्लोरोफिल रहता है, क्या रहता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। और क्लोरोफिल के साथ सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है, ये जब अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, C6H12O6। ये किसका सूत्र है, तो ये ग्लूकोज का सूत्र है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। 6 क्यों लगाए हैं, ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाए हैं, क्योंकि समीकरण को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। इसलिए देखिए, तो आप समझ रहे हैं कैसे कैसे होता है। देखिए CO2 और H2O ये दोनों क्लोरोफिल के साथ सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल रहता है और सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, यानी कि भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन के निर्माण से क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और फिर प्लस में क्या बनता है, 6O2 यानी कि ऑक्सीजन बनता है, और जल का निर्माण होता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसमें क्या क्या होता है। आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से और दिमाग में सेट हो गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। और चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ये मानते हैं, लेकिन आप इसको प्रूव कैसे करेंगे। कोई यदि जो कहेगा कि हम नहीं मानते हैं प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, हम क्यों मानेंगे, तो आप उसको कैसे प्रूव करके बता सकते हैं कि देखो भाई प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ये हम आप लोग को इसमें बताएंगे। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर आप लोग को इस तरह के बहुत सारे ये ज्ञान वाली बातें यानी कि मिलते रहेगा, जिससे आप लोग को कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए अगला हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, इसको प्रमाणित करना है। क्या करना है, प्रमाणित करना है कि प्रकाश संश्लेषण में सही में ऑक्सीजन निकलता है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि इसके माध्यम से बताएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएगी। देखिए सबसे पहले इसमें हमको जो करना है वो देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, बीकर मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसा इस तरफ का बीकर लेंगे। बीकर लेने के बाद क्या करेंगे, बीकर जब ले लेंगे उसके बाद इसमें जल भरेंगे और ये कीप, गांव देहात में इसको कुप्पी भी बोला जाता है। और ये कीप को ले करके इस प्रकार से इस कीप को उल्टा करके रख देंगे, मतलब इस प्रकार से रख देंगे जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। और इसमें जलीय पौधा है ड्रिल्ला, जिसको जलकुंभी बोला जाता है, उसको रख देंगे जैसे कि इसमें रखा गया है, और इसमें जल भर देंगे। ये आप लोग समझ रहे हैं। अब इसमें भी जल भरा रहना चाहिए, बीकर में भी। और एक परख नली को लेंगे, उसमें भी जल भर करके उसको उल्टा करके, जल भरा हुआ रहना चाहिए और उसको उल्टा करके उसका मुंह को नीचे करके इसमें जिस प्रकार से रखा गया है उस प्रकार से रख देंगे। आप लोग बात समझ रहे होंगे। इस प्रकार से जब हम रख देंगे इसको, और देखिए ये कीप है, कीप के अंदर हाइड्रिल्ला का एक छोटा सा पौधा है और इसमें जल भरा हुआ है। ये बीकर है और ये क्या है, परख नली है। और ये देखिए जब इतना सब चीज़ हम कर देंगे ना, तो उसके बाद देखिए क्या होगा। जब ऐसे हम करेंगे और कुछ घंटा के लिए इसको पूरा को जो है पूरा सेटअप है, इसको धूप में ले जाएंगे। अब देखिए धूप में ले जाने से क्या होगा, धूप में ले जाने से होगा ये कि इसमें अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, वो प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया होगा। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो जो ये देखिए, ये जो हाइड्रिल्ला का पौधा है, जलीय पौधा, इससे गैस निकलेगा। गैस में क्या निकलेगा, इससे निकलेगा O2, इससे गैस टाइप का बुलबुला निकलेगा और ये प्रखनली में जमा होता जाएगा, और जल का जो स्तर है प्रखनली का वो नीचे गिरता जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं बात को।
ये जो O2 निकलेगा वो परखनली के जल स्तर को कम करते जाएगा और गैस जमा होते जाएगा। और फिर बाद में जब हम इस गैस का परीक्षण करेंगे तो ये पता चलेगा कि हमें O2 है। अब इस गैस का परीक्षण के लिए एक सिंपल उपाय देखिए क्या है। आप मोमबत्ती जला लीजिए और उसके पास इस परखनली को ऐसे करके ले जाइए। जब मोमबत्ती के पास आप परखनली को ले जाइएगा तो उसका ज्वाला और कस के तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें ऑक्सीजन रहेगा और मोमबत्ती का ज्वाला के पास जब हम ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन आग को जलने में मदद करता है। तो जब ऑक्सीजन आग को जलने में मदद करेगा तो आग तो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, धधक जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा गैस है। अब देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में नीचे लिख करके रखे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले जलीय पौधा हाइड्रिला के कुछ टहनियों को तोड़कर उन्हें जल से भरे एक बीकर में कीप के अंदर रख दें। ठीक, जलीय पौधे हाइड्रिला जो है उसके कुछ टहनियों को तोड़ करके एक बीकर पानी जिसमें भरा हुआ है आधा, उसमें एक कीप के अंदर रख देना है और उसमें भी जल भर देना है। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए कीप के ऊपर एक परखनली को जल से भरकर सावधानी पूर्वक उल्टा रख देते हैं। कीप के ऊपर एक परखनली को क्या करते हैं, जो कीप के ऊपर है उसमें एक परखनली को जल से भरकर सावधानी पूर्वक उल्टा रख देते हैं। सावधानी पूर्वक उल्टा रखते हैं। किस प्रकार से रखते हैं? उल्टा रखते हैं। अब देखिए इस पूरे समायोजन को धूप में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? धूप में रखते हैं। अब सिंपल बात है, जब धूप में रखेंगे तभी ना इसमें अभिक्रिया होगा, बिना धूप के तो होगा नहीं। तो इसमें धूप में रख देंगे और कुछ घंटे बाद पत्तियों के पास से कुछ बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए जब धूप में रखेंगे तो कुछ घंटे बाद, कितना देर बाद? कुछ घंटे बाद जब अभिक्रिया होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें, तो पत्तियों के पास से कुछ बुलबुला निकलता हुआ दिखाई देगा। पत्तियों के पास से कुछ बुलबुला दिखाई पड़ते हैं जो परखनली में जाते हैं, और जो परखनली में जाता है जिससे कि परखनली का जो है जल स्तर वो क्या होता है? गिरता जाता है। परखनली का जल स्तर जो है वो गिरता जाता है, मतलब कम होता जाता है, जल स्तर उसका घटता जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिए। अब हम परखनली के अंदर के गैस, अब देखिए सिंपल बात है, जब गैस भरते जाएगा तो पानी तो कम होगा, और जब हम परखनली के अंदर का गैस का परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि यह गैस जो है कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस है। ये आप लोग ध्यान रखिए। जब हम इसका परीक्षण करेंगे, जब इसको चेक करेंगे कि आखिर इसमें इस जो परखनली में जमा हुआ गैस है वो कौन है? ऑक्सीजन है। और जब ऑक्सीजन पता चल जाएगा तो यही तो हमको प्रूव करना था कि इसमें ऑक्सीजन है। इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो ये प्रूव हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो आशा करते हैं ये जो बात है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम आपको शॉर्ट तरीका से बता दें कि देखिए एक बीकर लिए, उसको जल से भर दिए, फिर एक कीप लिए जिसके अंदर एक हाइड्रिला का पौधा छोटा सा टुकड़ा ले लिए और उसमें एक परखनली में जल भर करके उल्टा करके लटका दिए। अब देखिए इसे करके इसके ऊपर रख दिए। अब क्या होगा, जब इसको धूप में रखेंगे तो कुछ घंटा बाद, कितना देर बाद? कुछ घंटा बाद इससे एक बुलबुला निकलता रहेगा और वो बुलबुला इसमें जा कर के जमा होते जाएगा और जल का स्तर धीरे धीरे गिरता जाएगा। और जब जल का स्तर गिरेगा ये बुलबुला पूरा भर जाएगा और ये बुलबुला ऑक्सीजन है और कुछ दूसरा चीज़ नहीं है। और जब इसको हम टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे। और जांच करने के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो इससे साबित हो जाता है कि जो गैस है वो कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस है। इसके अंदर कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस है। तो आप ये किसी को भी कह सकते हैं जो बोलेगा, जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि देखो भाई ऐसे जो करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलता है, जिससे कि पता चल जाता है कि इसमें ऑक्सीजन है। और आशा करते हैं ये आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यदि जो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। और कैसा लगा वीडियो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगला वीडियो में इसका जो अगला पार्ट होगा इसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत होता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव है या नहीं है?
और नहीं है मतलब नहीं है तो कैसे और है तो कैसे, ये हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर हैं तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते जाएं। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।